नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर मल्टीपल मिसाइल्स, मल्टीपल ड्रोन से एक साथ वैसे ही हमला किया जैसे हमास के आतंकियों ने इजराइल पे किया था। और फिर इजराइल के आयरन डोम ने काफी हद तक इन सभी हमलों को 90% एक्यूरेसी के साथ न्यूट्रलाइज किया। वैसे ही इंडिया के एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान के सभी हमलों को 100% एक्यूरेसी के साथ न्यूट्रलाइज करने का काम किया। इस दौरान हमने वेरियस एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यूटिलाइज्ड ए लेयर्ड डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि बैटल प्रूवन एयर डिफेंस पोचेरा मिसाइल सिस्टम, ओसेक मिसाइल सिस्टम, लो लेवल एयर डिफेंस गन्स, रशियन S-400 systems, along with the indigenous platforms like आकाश तीर, जिसको आकाश भी कई बार कहा जाता है। और इन सब को कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा था IACCS, दैट इज इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम। लेकिन इन सब के बावजूद भी जून महीने में हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मली ये महसूस किया कि हमारे पास खुद का अपना स्वदेशी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सील्ड होना चाहिए और इस पर फोकस किया, क्योंकि पाकिस्तान के एक्ट ऑफ टेरर ने यह स्पष्ट कर दिया था दैट इंडिया नीड्स फॉर ए मोर रोबस्ट सिस्टम टू काउंटर मल्टी लेयर्ड एरियल थ्रेट्स फ्रॉम एनिमीज। इसी फ्यूचरिस्टिक आइडिया को पीएम मोदी ने कल अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में शेयर किया और ये बताया कि 2035 तक हमारा खुद का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सील्ड होने वाला है, जो कि इंटायर इंडिया को सेफगार्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इनेमी से, इनेमी के स्ट्राइक से और आतंकवाद से भी। इंडिया विल बिल्ड ए सुदर्शन चक्कर, यानी कि प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्कर के तहत हमारा ये मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सील्ड बनने जा रहा है, जो कि एक मल्टी लेयर्ड फ्रेमवर्क होगा जिसमें एडवांस सर्विलांस, साइबर प्रोटेक्शन, फिजिकल सेफगार्ड एंड बहुत सारी वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स एंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, जैसे कि हमारे रेलवेज, एयरपोर्ट्स, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नासा नहीं, इसरो के जो हेडक्वार्टर्स हैं या जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, उन सब को, इवन जो रिलीजियस साइट्स हैं, उन सब को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सेफ गार्ड किया जाएगा। और आपको बता दूं, किसी एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सील्ड में वेरियस टाइप की मिसाइल्स होती हैं, जो न केवल डिफेंसिव मोड में काम करती हैं बल्कि ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती हैं। दुश्मन से आने वाली मिसाइल्स, ड्रोन्स, जो भी एरियल थ्रेट्स हैं, उनको तो काउंटर करेंगी ही करेंगी। इसके अलावा बदले में दुश्मन देश के एयरबेसिस को तबाह करने की भी अक्षमता उनके पास में होगी। इट मीन्स मिसाइल्स को दागने की अक्षमता भी उनके पास में होगी। हालांकि मीडिया में इसे एक डिफेंसिव ब्लैंकेट के रूप में पोर्ट्रेट किया जा रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली इजराइल के आयरन डोम से कंपेयर किया जा सकता है या यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोपोज्ड गोल्डन डोम से कंपेयर किया जा सकता है। जैसे इजराइल के पास आयरन डोम है, कई बार ये भी न्यूज सामने आती है कि आयरन डोम फेल हो गया। अब फेल नहीं हुआ, उसने 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ सभी दिशाओं से आने वाले एरियल थ्रेट्स को टारगेट किया, उनको काउंटर किया। अब जैसा आप सबको पता, 7 अक्टूबर को जब इजराइल पे हमला हुआ, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 7 मीन्स 7 जॉइंट इनेमीज ने इजराइल पे हमला किया था। हमास हो, हाउदी हो, ऊपर लेबनान में हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, और ये सब मिलके जो है इजराइल पे हमला कर रहे थे। और उन सब को काउंटर लगातार जो है किया जा रहा था। तो ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स भी 2028 तक अपना खुद का गोल्डन डोम बनाने की तैयारियां कर रहा है, जिसके लिए 175
बिलियन यूएस डॉलर भी एलोकेट जो है कर दिए गए हैं, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे थोड़ी सी। बट फिलहाल के लिए जैसा आप सबको भी पता है, कंपेरेबल सिस्टम इंडिया के पास में है। हमारे पास खुद का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसने पाकिस्तान के 100 घंटों को, मीन्स पाकिस्तान के द्वारा जो फायर की गई थी मिसाइल्स या ड्रोन्स, वो नियरली 100 आवर्स चलता रहा और उन सब को हमने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया। ऐसे ही भविष्य में हमारे पास एक मोर रोबस्ट, मोर पावरफुल, मोर कैपेबल सिस्टम होना चाहिए, जो इंटायर इंडिया को प्रोटेक्ट करे, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करे, हमारे सिविलियंस को प्रोटेक्ट करे, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के जवानों के सामने भी एक शील्ड बन के खड़ा हो। ये हमारा एक विजन है और पीएम मोदी ने इसी के बारे में कहा कि सुदर्शन चक्र हम बनाने जा रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप सुनिए। उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। राइट, सो यहाँ पे कहा गया है कि अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करने जा रहा है और आगे फिर उन्होंने यही कहा कि पूरे भारत को प्रोटेक्ट करेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको बनाया जाएगा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली है, वेरियस टाइप की मिसाइल्स इसमें होगी। अब देखिए, एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम में वेरियस टाइप की मिसाइल्स होती हैं, जैसे कि शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, इसके अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और ये सभी डिफेंसिव पोस्चर के अलावा ऑफेंसिव मोड भी यहाँ पे रखने वाली होती हैं। अगर हम चाहें तो दुश्मन के जो एयरबेसिस हैं या जो भी हमारे टारगेट्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है हमारे देश में बैठे बैठे। और आप समझिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर गुजरात से हमारा अरुणाचल प्रदेश, पूरे एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इतना बड़ा सिस्टम ये हम बनाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, S-400 की बात करें तो वो केवल 5 ही यूनिट्स हमारे पास में हैं। अभी 5 यूनिट्स मंगवाई गई हैं, लेकिन केवल 3 यूनिट इंडिया के पास में है, 2 अभी आनी बाकी हैं, जो कि 2026 और 27 तक आने की संभावना है। ऐसे ही आकाश तीर का केवल 2 यूनिट हमारे पास में है, उसके ऊपर भी फर्दर काम चल रहा है। तो ऐसे जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा और फर्दर वेरियस टाइप की मिसाइल्स यहाँ पे बनाई जाएंगी, दूसरे सिस्टम्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, और इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर हमको खर्च करना पड़ेगा। एक पूरा क्लासिक विजन हमारे पास होना चाहिए। उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा और इसको सक्सेसफुली हमें तैयार करना होगा। एंड फॉर द टाइम बीइंग ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है मार्केट में। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये कहना है, द सिस्टम विल बी कैलिब्रेटेड टू इंटीग्रेट विद इंडियाज एग्जिस्टिंग माइनर एरियल डिफेंस फ्रेमवर्क्स, और ये प्रोटेक्ट करेगा हमारी सिटीज को, मिलिट्री बेसिस को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि पावर प्लांट्स, रेलवेज, पोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, फ्रॉम ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियल थ्रेट। चाहे दुश्मन हजारों हजार मिसाइल्स, ड्रोन से हमला क्यों ना कर दे। यहाँ पे चाइना फैक्टर भी कंसिडर करके चलना होगा, क्योंकि हम फिलहाल के लिए ये मान के चल रहे हैं कि मोटा मोटा थ्रेट हमको पाकिस्तान की तरफ से है, और पाकिस्तान को सभी प्रकार की वेपनरी, आर्मामेंट्स चाइना प्रोवाइड करता रहेगा। लेकिन कभी भविष्य में ऐसा न हो पाए कि चाइना भी हमारे ऊपर हमला कर दे। चाइना की तरफ से यदि कोई थ्रेट आता है, अब चूंकि चाइना खुद का अपना एयर डिफेंस मल्टी लेड ये शील्ड बना के बैठा है और काफी हद तक उसमें प्रोग्रेस कर चुका है। HQ9 जैसे सिस्टम्स उनके पास में, हालांकि वो पाकिस्तान में फेल मार गए थे,
बट फिर भी एडवांस उनके पास में है। एक्सपोर्ट वर्जन और जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें डिफरेंस होता ही है। इसके अलावा दूसरे सिस्टम्स भी चाइना बना के बैठा है। आसान भाषा में कहूं तो आप ये समझ सकते हो कि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है, या कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल्स चाइना बना के बैठा हुआ है। और ये टेक्नोलॉजी इवन सुपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें तो वो पाकिस्तान को भी पकड़ा सकता है, या हो सकता है कि इंडिया को डैटर करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल्स पाकिस्तान को भी दे दे। भविष्य में नो वन नोज कि क्या हो जाए। तो ये भी चीज हमको कंसीडर करके चलनी पड़ेगी, ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। नाउ अनदर गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये कहना है, जिन्होंने इस पूरे फ्रेमवर्क को लेकर काम किया है, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर वे काम कर रहे होंगे, that we envisioned technology as a nationwide network of radars, command and control centers, interceptor missiles capable of detecting, tracking, and neutralizing incoming missiles, drone, artillery, cells, and even swarms or loitering munitions in real time. With artificial intelligence likely play a critical or central role. तो यहाँ पे जैसा हमने बात की वैसा ही ये बता रहे हैं कि वेरियस टाइप के सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, चाहे फिर वो रडार्स हों, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हों, इंटरसेप्टर मिसाइल्स हों या डिफेंसिव मिसाइल्स हों, जो कैपेबल होंगी सभी प्रकार के एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में, उनको ट्रैक करने में, फिर उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जो भी इनकमिंग मिसाइल्स हैं, चाहे फिर वो ड्रोन हो, आर्टिलरी सेल्स हो, स्वाम्स हो, ल्यूटरिंग म्यूनिशंस हो, कामिकाजे ड्रोन्स हो, जैसा कि ये तुर्किश ड्रोन्स की बात कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के एरियल थ्रेट्स को इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से डैटर करने का काम किया जाएगा, काउंटर करने का काम किया जाएगा। तो ये होगा हमारा सुदर्शन चक्र। और वैसे आपको बताऊं, इस प्रकार के वेरियस मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड्स बहुत सारे देश बनाने पे फोकस कर रहे हैं। चाहे जापान की बात कर सकते हो, यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूके की बात करें, आपका यूएस हो गया, इसराइल के पास तो है ही, वो उसको और भी एडवांस कर रहे हैं। और हमारे पास अब इंडिया के पास भी होने वाला है। मतलब कुछ और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। और जो है यूएस का जो गोल्डन डोम है, अभी इसको लेकर रिसेंट ये रिपोर्ट सामने आई है कि ये 4 लेयर रहने वाला है, जिसमें एक लेयर स्पेस में काम करेगी और 3 लेयर लैंड पे रह के काम करेंगी, इंक्लूडिंग 11 शॉर्ट रेंज बैटरीज अक्रॉस द यूएस, अलास्का एंड हवाई। तो ये यूएस का है, जो कि इंस्पायर हुआ है इजराइल के आयरन डोम से, बट उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इंटायर यूएस को ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। 175 बिलियन यूएस डॉलर इसके लिए एलोकेट किए गए हैं, ऐसी न्यूज आप देखोगे रिसेंट मार्केट में आने लगी हैं। और काफी प्रोग्रेसिव मोड में इसको लेके जाया जा रहा है ट्रम्प के द्वारा। 2028 तक ये हो जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। अब हमारे सुदर्शन चक्र को लेकर क्या अपडेट्स सामने आती हैं, क्या कोई नई डिटेल्स आती है, कितना पैसा उसमें दिया जाएगा, कैसे कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सब जैसे ही डेवलपमेंट्स आएंगी हम अलग से सेशन आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।